इतना यदि जीवन में है सरल स्वभाव न मन कुटिलाई और जथा लाभ संतोष सदाई, तो फिर कहो भगन पति कवन प्रयास, नहीं तो कठिन है। मन क्रम बचन छाणी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। भजत कृपा करी है, ये तो बात पक्की है, पर उसके पहले मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, ये पहले करना पड़ेगा। आहा, सब कुछ सरल है स्वामी जी, सब कुछ सरल है, सरल होना ही अत्यंत कठिन है। सब कुछ सरल है पर सरल होना ही कठिन है। हमको तो कई बार ऐसा लगता है कि जीव के कल्याण में कोई संदेह नहीं है, पर उसकी चतुराई ही उसका कल्याण होने में बाधक है। और ये छल कपट चतुराई कब आती है? जब हम भिन्न दृष्टि रखते हैं, जब सर्वत्र आत्मदृष्टि रखेंगे, भगवत दृष्टि रखेंगे, ब्रह्म दृष्टि रखेंगे, तब हमारे जीवन में ये बात आएगी ही नहीं। हम आपको परब्रह्म का स्वरूप मानकर व्यवहार करेंगे तो छल कपट होगा, दंभ पाखंड होगा, छिपाव दुराव होगा। यह सर्वज्ञ सर्वविद, वेद में उनको सर्वज्ञ सर्वविद कहा गया, तब छिपाव किसके लिए? और जो भक्ति की परिभाषा आचार्यों ने दी है वो भी कठिन है। तैल धारावत अखंड अविच्छिन्न भाव से भगवन नाम रूप गुण लीला की अखंड अक्षुण्ण स्मृति का नाम है भक्ति। हम तो ठीक से नित्य नियम नहीं कर पा रहे हैं, उसमें भी हमारी स्मृति बार बार खंड हो जा रही है। कल हम छतरी बाग में श्री राम द्वारे का दर्शन करने गए थे। शाहपुरा पीठ के आचार्य चरण श्री स्वामी रामचरण जी महाराज की परंपरा का स्थान यहाँ इंदौर में, वहां एक छोटी सी वो लकड़ी की बनी हुई है एक कोठी, कितने बाई कितने का होगा? 4 बाई 4 का, 4 बार 4 का एक संदूक जैसा एक लकड़ी का। उसमें एक महापुरुष ने बैठकर कितने वर्ष तक साधन किया? 12 वर्ष तक। वो शिखा को ऊपर बांध लेते थे सो न जाए। उसमें कोई व्यक्ति लेट भी नहीं सकता, खड़ा भी नहीं हो सकता, इतनी ऊंचाई भी उतनी। इस तरह से भजन किया है महापुरुषों ने। गुरु महाराज का दिया हुआ नियम भी ठीक से हो जाए तो बहुत बड़ी बात समझो। आजकल लोग गुरुजनों के द्वारा दिए हुए नियम को भी ठीक से नहीं कर रहे हैं। केवल 3 दिन तक गुरु प्रदत्त मंत्र का जप न किया जाए तो वह उसकी शिष्यता समाप्त हो जाती है। वह इष्ट के प्रति, मंत्र के प्रति, गुरु के प्रति अपराधी हो जाता है, संबंध समाप्त हो जाता है। इसलिए प्रत्येक अवस्था में तिलक धारण करना, तुलसी धारण करना और निष्ठा पूर्वक गुरु मंत्र का जप करना, जितनी संख्या में जप करने की आज्ञा दी है अवश्य करना। उससे जितना अधिक हो जाए उतना अच्छा है, बाकी लेकिन ये सब करना ही नहीं।
बहुत कठिन है भक्ति। आप लोग कहेंगे बताओ, आपने ज्ञान को कठिन कह दिया, कर्म को कठिन कह दिया, भक्ति को भी कठिन कर दिया, तब कुछ तो बताओ सरल मार्ग पर क्या है। केचित केवलया भक्त्या, स्वामी जी भक्ति में शुकदेव जी ने भगवान नाम को ही भक्ति माना, और ये नाम रूपी, नाम स्मरण रूपी भक्ति ये सबसे सरल है, ये सबसे सरल साधन है, सबसे श्रेष्ठ साधन है, सर्वोपरि साधन है। जो जीव ज्ञान मार्ग का अधिकारी नहीं, निष्काम कर्म योग का अधिकारी नहीं, अष्टांग योग का अधिकारी नहीं, भक्ति योग का भी अधिकारी नहीं, ऐसा सर्व साधन शून्य व्यक्ति भी केवल और केवल जिह्वा से राम नाम का उच्चारण करे, झड़ी लगा दे राम नाम की, महाराज वो राम नाम लेते 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 जब नाम का रस प्रकट होगा, नाम का स्वाद आने लग जाएगा, नामामृत प्रकट हो जाएगा, तो उस काल में अविचल अखंड भगवान की स्मृति बन जाएगी, तो नाम जपते जपते ही भक्ति योग सिद्ध हो जाएगा। फिर सर्व कर्म समर्पण हो जाएगा, तदर्पिता अखिलाचारिता हो जाएगी, तो नाम जप से निष्काम कर्मयोग भी सिद्ध हो जाएगा। और फिर देहाध्यास की निवृत्ति हो जाएगी, आत्मस्वरूप में अवस्थिति हो जाएगी, तो ज्ञान योग की सिद्धि भी नाम योग से हो जाएगी। इसलिए स्वाद आवे ना आवे, मन लगे या न लगे, केवल नाम का आश्रय लो, केवल नाम का आश्रय, केवल नाम का आश्रय है।